नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर आप जानिए। ऑनलाइन बैटिंग ऐप पर ईडी का एक्शन सामने आया। यहां ऑनलाइन बैटिंग ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है और इस मामले में जानकारी ये है कि जोगनिया ऑनलाइन बैटिंग ऐप नेटवर्क पर छापेमारी ईडी ने यहां पर सामने आई है। ईडी की चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सालुम्बर में दुबई में बैठा शख्स बैटिंग ऐप को लेकर यहां संचालित कर रहा था इस ऐप को और फर्जी बैंक खातों के जरिए रकम की हेराफेरी हो रही थी। दुबई से संचालन हो रहा था और हवाला के जरिए रकम को दुबई भेजने के आरोप लग रहे हैं। ईडी ने इस मामले में 13 लाख की नकदी बरामद कर ली है, एक लग्जरी गाड़ी बरामद की है और बैंक खातों में जमा करीब 47 लाख से ज्यादा की रकम को फ्रीज कर दिया है। डीमैट अकाउंट में 12 लाख से ज्यादा की रकम जिसे फ्रीज कर लिया गया है। और आपको जानकारी ये दें कि सैकड़ों म्यूल अकाउंट्स की डिटेल्स का भी खुलासा इस मामले में ईडी ने किया है। और आइए चलते हैं सहयोगी विश्वास के पास, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इसी पर ज्यादा जानकारी लिए। विश्वास, ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में ईडी का जो एक्शन सामने आया है, इसमें अब तक का ताजा अपडेट क्या सामने आ रहा है? देखिए, जो जोगनिया ये कोई बैटिंग ऐप है, इसके जरिए ये जो आरोपी है बालमुकुंद ईनानी, ये लोगों को बरगलाता था, खासकर युवा जो कि कम उम्र के युवा हैं, साथ ही जो दिहाड़ी मजदूर लोग हैं उसके आसपास के नेटवर्क में उनको बरगलाकर उसमें पैसा उनसे लगवाता था। और अन्य कई तरह के इसमें गेम्स रहते थे, जिस तरीके से चांस के जो गेम्स रहते थे। आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से भारत में जो एक्ट है उनमें दो चीज़ें बाइफरगेट की गई हैं, गेम ऑफ चांस और गेम ऑफ स्किल्स। तो गेम ऑफ चांस के जितने भी गेम्स होते हैं उनको जो है जुए में की कैटेगरी में माना जाता है और ये सारे जो गेम हैं ये प्रतिबंधित है, इलीगल हैं भारत में। उसके अलावा उसमें ये उनका पैसा लगवाता था, साथ ही उनसे लालच देकर उनको कि आपके पैसे बढ़ जाएंगे और इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके जरिए इन लोगों को बरगलाकर इस पूरे नेक्सस में फंसाया जाता था। अब ईडी ने छापेमारी करके इस पूरा ये नेक्सस चल रहा था, पूरा ये जो गिरोह इस तरीके से काम कर रहा था, इसको बस्ट किया है। और आपको बताएं कि लगभग 73 लाख रुपए जो हैं वो जब्त भी किए गए, जिसमें 13 लाख रुपए की नकदी मिली है, 12 लाख 80 हज़ार रुपये लगभग डीमैट अकाउंट में और लगभग 47 लाख 60 हज़ार रुपये जो है वो बैंक अकाउंट में फ्रीज किए गए हैं। तो ये इस बात से इसकी पुष्टि होती है किस तरीके से बड़ा ये जो नेटवर्क है पूरा चल रहा था। लगभग 73 लाख रुपये की जब्ती हुई है, कार मिली है आरोपी के पास से, उसको पुलिस ने जब्त किया है। अब ईडी जो है एफआईआर्स के हवाले से, जितनी भी एफआईआर्स हुई थी उसके हवाले से ईडी ने सभी एफआईआर्स को कंपाइल करके ट्रेस करके ये जो आरोपी है इसको पकड़ा। इसके बाद में अब उसके जो मोबाइल फ़ोन्स हैं, लैपटॉप है, उसके रिकॉर्ड को निकालकर ये जानकारी ली जा रही है कि कहाँ पर इसका नेटवर्क जुड़ा हुआ है। ये नेटवर्क जो पूरा कहाँ से ऑपरेट होता है, क्या ये भारत के अंदर से ही ऑपरेट होता है या बाहर से कहीं ऑपरेट होता है, इस बात पे जो है जांच वो की जा रही है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि कितने और लोगों को इसने अपना शिकार बनाया है और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए ये लोगों को फंसाता था और कैसे उन्हें उनके जरिए उनसे पैसे लगवाता था, कैसे ट्रांजेक्शन्स किए जाते थे, क्या वो तरीके थे, म्यूल अकाउंट्स का किस तरीके से यूज़ किया जा रहा था, किस तरीके से जो पैसा है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा था। तो इन सब चीज़ों की जानकारी भी पुलिस जो है, ईडी की जो टीम है वो जुटा रही है, जांच एजेंसी। अब इस पूरे मामले में ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि किस तरीके से इस आरोपी के जरिए और जो लोग जो राज्य में या देश में कई जगहों पर इस तरह की जो चीज़ें कर रहे हैं और इनका जो नेटवर्क आपस में जुड़ा हुआ है उस नेटवर्क को तोड़ा जा सके। हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमें अंतर्राज्यीय कार्रवाई भी इस पूरे मामले में देखने को मिले, इंटरस्टेट जो एक्शन है वो हमें इस पूरे मामले में देखने को मिले, क्योंकि लगातार जिस तरीके से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ईडी की जो टीम है अब वो इसके जो मोबाइल फोन्स और लैपटॉप का रिकॉर्ड है उससे पूरे नेटवर्क को बस्ट करना चाहती है। तो क्या बड़े खुलासे रहेंगे विश्वास, इस पर रहेगी हमारी नजर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स साझा करने के लिए। और आइए अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राजधानी जयपुर से है हिट एंड रन मामले को लेकर दरअसल एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आने के बाद पुलिस एक्शन मोड में है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने संज्ञान लिया, त्वरित कार्रवाई की और दुर्घटना में शामिल लाल रंग की थार को जब्त कर लिया है। चालक की गिरफ्तारी हुई है। आपको जानकारी दें कि ये जो थार है लाल रंग की, वो प्रिया चौधरी के नाम पर पंजीकृत है और हादसे के समय गाड़ी उनकी बेटी भव्या चौधरी चला रही थी। पुलिस ने भव्या चौधरी को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया है और इस हादसे में टोंक फाटक निवासी पारस व्यास उर्फ केशव की मौत हो गई थी, जबकि उसकी बुआ घायल है, उनके पैरों में फ्रैक्चर है। गाड़ी के नंबर के आधार पर पुलिस ने वाहन का पता लगाया और एक्सीडेंट सदर थाना पुलिस ने यहां पर टीम बनाकर कार्रवाई करते हुए गाड़ी को कब्जे में ले लिया। घटनाक्रम ये है कि एक कोई लड़का था पारस व्यास, उनके साथ उनकी कोई रिलेटिव थी लेडी, दोनों स्कूटर पे कहीं जा रहे थे। इन बिटवीन एक कोई थार जो एफआईआर में है लाल और काले कलर की है,
उसने उनको हिट किया और हिट करके वो गाड़ी वहाँ से चली गई। इस दुर्घटना में जो स्कूटर चालक था पारस शर्मा, उनकी डेथ हो गई है और उनके साथ जो लेडी थी, उनकी जो रिलेटिव थी, उनके भी पैर में चोट आई है। एफआईआर दर्ज हो गई है और जो थार गाड़ी है वो हमने डिटेन कर ली है। गाड़ी को कौन चला रहा था, आरोपी कौन है, ये भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, उसके बाद में डिटेल आपको दे दी जाएगी। तो राजस्थान में सड़क हादसों की 3 घटनाओं ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। बीते दिन जयपुर पुलिस ने कार से ब्लैक फिल्म हटवाई, करीब 150 वाहनों को जब्त किया और इसके तुरंत बाद ही थार लाल रंग की गाड़ी जिसका आतंक देखा गया। पूरे शहर में रेड कलर की थार ने ऐसा कोहराम मचा दिया कि करीब 6 गाड़ियों को टक्कर मारी, इसमें एक व्यक्ति की जान भी चली गई। वहीं बात करें अलवर की तो यहां चालक की लापरवाही से एक रिक्शा चालक की दर्दनाक मौत हुई है और भरतपुर में युवक की मौत के बाद कैसे मानवता शर्मसार हुई है, इस पर एक रिपोर्ट आप जरूर देखिए। जयपुर पुलिस ब्लैक स्कॉर्पियो और थार गाड़ियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। पुलिस की माने तो थार गाड़ियां सड़कों पर स्टंटबाजी करते हुए अपना कहर मचाती हैं। पुलिस क्यों इन थार गाड़ियों पर अपना डंडा चला रही है, इसकी बानगी राजधानी जयपुर शहर में देखने को तब मिली जब एक रेड कलर की थार गाड़ी सड़क पर काल बनकर दौड़ी। इस थार गाड़ी ने ऐसा कहर बरपाया कि पूरे शहर में कोहराम मच गया। पुलिस जब तक इस वाहन को पकड़ पाती तब तक एक शख्स की जिंदगी छिन चुकी थी। सड़कों पर भारी भीड़ भाड़ के बीच स्टंटबाजी दिखाने वाली 200 थार गाड़ियों को पुलिस ने एक ही दिन में जब्त कर लिया था। लेकिन चंद घंटे बाद ही पुलिस की कार्रवाइयों को चैलेंज करते हुए तेज रफ्तार एक रेड कलर की थार गाड़ी ने रफ्तार का कहर दिखाया और एक महिला समेत आधा दर्जन गाड़ियों को टक्कर मारी। घटना ज्योति नगर थाना इलाके के विधानसभा के पास स्थित आईबीएस हॉस्पिटल के टी पॉइंट पर हुई है। थार गाड़ी की स्पीड इतनी तेज थी कि स्कूटी पर सवार एक युवक और महिला को घसीटते हुए करीब 50 फीट तक ले गई। हादसे के बाद थार चालक तेज स्पीड में गाड़ी को दौड़ाते हुए फरार हो गया। सूचना मिलने के बाद ज्योति नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। लहूलुहान हालत में एक्टिवा कार सवार युवक और महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान एक्टिवा कार सवार युवक की मौत हो गई, वहीं महिला के पैर में फ्रैक्चर हो गया। जयपुर में एक बार फिर से थार गाड़ी का आतंक देखने को मिला है और हिट एंड रन का बड़ा मामला सामने आया है। विधानसभा और एसएमएस स्टेडियम के ठीक पास में आईबीएस हॉस्पिटल है, यहाँ पर यह घटनाक्रम हुआ है और ये जो आप रोड पर देखेंगे जो थार गाड़ी है उसके टायर के निशान आप यहाँ पर जो है वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि सामने से वो जो थार गाड़ी है वो आया था, जो थार चालक है वो सामने से आया था और उस रोड से वो आया था। उसकी स्पीड जो है वो लगभग 150 की स्पीड थी और विधानसभा के ठीक पास में एसएमएस स्टेडियम के ठीक पास उसने कई गाड़ियों को टक्कर मारी। फिर रोड पर जब वो आया तो फिर यहाँ पर एक एक्टिवा से एक युवक युवती जा रहे थे, उसको उसने चपेट में ले लिया और वहाँ उसने युवक को अपने चपेट में लिया। फिर उसके बाद वो उसको घसीटता हुआ यहाँ तक लेकर आ गया और सामने दीवार के पास ले जाकर वो युवक के उसको घसीटता हुआ ले गया, यानी कि वो ब्रेक लगा था तो शायद उसकी जान जो है वो बच सकती थी। हादसे का शिकार मृतक युवक का नाम पारस व्यास उर्फ केशव अपनी बुआ के साथ वो घर जा रहा था। उसी वक्त थार गाड़ी ने दोनों को अपनी चपेट में ले लिया। एक्सीडेंट का ये पूरा वीडियो पास ही मौजूद एक हॉस्पिटल के बाहर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सीसीटीवी में थार की स्पीड काफी तेज नजर आ रही थी। यही नहीं, थार गाड़ी ने एक्टिवा को टक्कर मारने के बाद कई अन्य गाड़ियों को भी टक्कर मारी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर थार चालक की तलाश शुरू की। थार गाड़ी खोह नागोरियान इलाके के सीबीआई फाटक के पास रहने वाले प्रिया चौधरी की बताई जा रही है। पुलिस ने थार गाड़ी को जब्त कर लिया है। पारस व्यास नाम का कोई लड़का था जिसकी एज 23 साल की थी और अपनी बुआ नंदिनी के साथ स्कूटी पे जा रहा था। रात को 10:15 बजे का टाइम था। कोई थार वाला आया था, थार वाले ने टक्कर मारी, दोनों का एक्सीडेंट हो गया। लड़के को हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जो लड़की है उसके पैर फ्रैक्चर हो गए, लड़के की डेथ हो गई है। जो थार गाड़ी जिसने टक्कर मारी उसको ट्रेस कर लिया गया है, जल्दी उसको पकड़ लेंगे। बहुत ज्यादा स्पीड थी थार? हाँ, बहुत ज़्यादा स्पीड बताई जा रही है। और किसी को भी लगातार टक्कर मारते नहीं, अभी उसको स्कूटी को ही टक्कर मारी, उसके अलावा 2 गाड़ियाँ और भी हैं उनके साथ, दोनों गाड़ियों को भी टक्कर लगी है। शराब की भी जानकारी हो सकती है?
वो तो अभी पता चलेगा। मैम ये गाड़ी किसी और की थी, प्रिया चौधरी की? प्रिया चौधरी के नाम से गाड़ी है, उनसे बात हुई थी। प्रिया चौधरी ने कहा कि मैंने गाड़ी किसी और को बेचान कर दी है, तो हमने उनको बुलाया कि आपने बेचान के उसके डॉक्यूमेंट्स लेके आप थाने पे उपस्थित हों। जैसे रात को हमें पता चला था कि भाई पारस जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है। तब एक्सीडेंट होने के बाद हम यहाँ पर जब आए तब हमें पता चला कि भाई पीसीआर उसको हॉस्पिटल ले गई है और रास्ते में उसकी डेथ हो गई थी। और उसके साथ जो उसकी मौसी या बुआ थी, उनके पैर भी दोनों फ्रैक्चर हो गए थे और इतने ज़्यादा क्रिटिकल हो गई थी सिचुएशन कि उनके एक पैर काटने की भी बात चल रही थी। और हमें इतना ही पता चला था। उसके बाद से हम रात से ही हम यहाँ पे लगे हुए थे कि कोई सीसीटीवी मिल जाए, कुछ फुटेज मिल जाए, ताकि हमें क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये पता चले। अभी तक यही पता चला है कि जो गाड़ी थी वो एक थार थी, वो लाल कलर की थी जिसपे काला कलर का बम्पर वगैरह था और उसके नंबर कुछ 6888 थे। पुलिस की जांच में ये बात सामने आई है कि प्रिया चौधरी ने गाड़ी किसी अन्य शख्स को बेच दी थी। जब प्रिया चौधरी ने गाड़ी किसी अन्य शख्स को बेची तो इसे कौन चला रहा था, फिलहाल पुलिस को अब तक इसका पता नहीं चला है। ऐसे में थार चालक अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। हिट एंड रन के इस पूरे प्रकरण में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन इस पूरी घटना ने खाकी के उन सभी नियमों को भी ताक पर रख दिया जो कि सड़कों पर दौड़ने वाले वाहन चालकों के लिए बनाए गए हैं। जो मृतक है पारस, उनके केशव भी उनका नाम है, उनके दोस्त थे और बहुत ज़्यादा दुखी है क्योंकि बहुत पढ़ाई में इंटेलिजेंट था और घर की बहुत जिम्मेदारी थी। उसने बहुत पीड़ा देखी और बहुत दर्द से उभरा है। और लेकिन ऐसे अचानक से किसी और की गलती की वजह से वो अपने जान गंवा देगा। उसकी जो बुआ है वो भी कहीं ना कहीं गंभीर घायल है, पैर कटने की बात सामने आ रही है और उसने कई गाड़ियों को टक्कर जो है वो मारी है। बहरहाल पुलिस ने जो ऑनर है, जो जिसकी थार है, उसको ट्रैक कर लिया है। 6888 उसके नंबर है और उसकी गाड़ी उसका रिश्तेदार चला रहा था। तो पुलिस ने दावा किया है कि इसको जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अलवर शहर में सोमवार की देर रात एक बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें तेज रफ्तार कार ने ई रिक्शा को सीधी टक्कर मारते हुए चालक को कुचल दिया और करीब 400 मीटर तक घसीट कर ले गई। इस भयावह दुर्घटना में 40 साल के लोकेश की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में दहशत और शोक फैल गया। ई रिक्शा वाला साइड में से आया था, जो तेज रफ्तार से गाड़ी आ रही थी। उसने ऐसी टक्कर मारी थी उसमें कि पहले तो पलटा था, पलटने के बाद उसमें दोबारा टक्कर लगी है। जैसे वो पलटने के बाद टेढ़ा हुआ है ना, तो उसमें दोबारा टक्कर लगी है। उसमें से क्या, जो ड्राइवर है ना ई रिक्शे वाला, वो गिर गया साइड में और साइड में गिरते ही उसको रूंधते हुए ले गया। कम से कम 150-200 मीटर तक उसको रूंधते हुए ले गया। शुरुआती जांच में पुलिस मान रही है कि तेज गति और चालक की लापरवाही से ये हादसा हुआ है। हालांकि सटीक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मृतक के भाई राजकुमार ने बताया कि लोकेश मेहनतकश और एक जिम्मेदार इंसान थे, जो अपने परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए देर रात तक काम करते थे। रात को करीब 12 बजे करीब उसका रिक्शा लेके गया था उसको सवारी छोड़ने, तो स्कीमतों के पास में से आ रहा था। रात को फिर एक कार ने एक्सीडेंट मार दिया और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी बॉडी जो है हमको बहुत दूर आगे बताई जा रही है। तो भगत सिंह के पास में उसकी बॉडी मिली थी, जिसको लेकर के हॉस्पिटल आए थे। कार वाला घसीटा ले गया क्या? हाँ, कार वाले ने काफी लंबा उसको घसीटा है, 300-400 मीटर तकरीबन, और फिर क्या बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल में आते ही उसने दम तोड़ दिया। अचानक हुए इस हादसे ने परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है। मोहल्ले में भी गम का माहौल है और लोगों ने दुर्घटना पर रोष व्यक्त किया है। इस हादसे ने एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाह ड्राइविंग के खतरों को सामने रख दिया है, जो हर साल अनगिनत परिवारों को तबाह कर देती है। अब बात करते हैं भरतपुर जिले की, जहां से मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक बेहद दर्दनाक तस्वीर सामने आई है। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर एक अज्ञात वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई। लेकिन हादसा इतना भयानक नहीं था जितना उसके बाद का मंजर था। घटना के बाद लगभग 1 घंटे तक सड़क पर पड़े शव के ऊपर से बेपरवाही से वाहन गुजरते रहे, जिससे मृतक का शरीर टुकड़ों में बिखर गया। इस दौरान ना तो किसी राहगीर ने रुकने की जहमत उठाई और ना ही समय रहते पुलिस को सूचना दी। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे स्थित पंछी नगला ओवरब्रिज पर यह घटना हुई है। मलाह गांव निवासी ने बताया कि ये गलत है और लोगों को ऐसी घटनाओं में मदद करनी चाहिए।
अगर लोग समय पर युवक को अस्पताल ले जाते तो शायद उसकी जान बच सकती थी। लेकिन लोग ऐसी घटनाओं से बचते हैं कि उन्हें बाद में सवाल के जवाब देने पड़ते हैं। अच्छा, आपके गांव का महेश था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। हाँ जी। कैसे हुआ था, जानकारी? वो यहाँ प्रोग्राम में आया था मेरे जो में, दावत खा के जैसे ही वहाँ से आया है, वैसे ही गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह हो गया। क्या कहेंगे, घंटे तक सब पड़ा रहा सड़क पर, लोग जाते रहे लेकिन किसी को सूचना नहीं। अब किसी के देखो बाद में पता पड़ी है, जब वो ये गाड़ी वगैरह चढ़ गई उसके ऊपर बाद में पता पड़ी है, तो वो उछल गया था, जब तक हादसा हो गया था। तो लोग अगर ले जाते जाकर तो क्या कहना चाहेंगे? अब देखो ये समय पे ही ले जाते तो जब तो वो ठीक है, वो जब तक तो गाड़ी वगैरह चढ़ गई तो खत्म हो गया था मामला। एडवोकेट राजेश चौरसिया ने बताया कि लोगों के अंदर अब मानवता बची ही नहीं है। कोई भी हादसा हो जाता है तो लोग वीडियो बनाने लग जाते हैं। अगर एक्सीडेंट के बाद किसी घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाएं तो जान भी बच सकती है और सरकार की तरफ से इनाम भी दिया जाता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोग मदद करने से डरते हैं। मैं ग्राम खोकर का रहने वाला हूँ। सर, क्या कहेंगे, अभी एक्सीडेंट हुआ था? मैं तो यही कह रहा हूँ कि बाय द वे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो लोगों का ये फर्ज है कि उसको उठाएं तुरंत। अगर वहाँ से कोई गुजर रहा है तो उसकी मदद करें, उसको तुरंत इलाज के लिए पहुँचाए जिससे उसकी जान बच जाए। लेकिन आजकल क्या है, लोग कोई मानवता रही नहीं है, सीधे देख के चले जाते हैं, बहुत सी वीडियो बनाने में लग जाते हैं। अगर उसको समय पर उपचार मिल जाए तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। अब ऐसा क्या है कि आप पता नहीं क्या हमारे यहाँ लोगों में बदलाव आ रहा है कि मानवता बिल्कुल रही नहीं है। हादसों के जिम्मेदार के अलावा वहां मौजूद लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है। अगर कोई उनके सामने घायल पड़ा है तो उसकी मदद करे। कम से कम लोग प्रशासन और पुलिस को तुरंत इसकी सूचना तो दे ही सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हादसे होते हैं और समय पर इलाज न मिलने के कारण लोगों की मौत हो जाती है और इसका आंकड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन भरतपुर में मानवता पर सवाल उठाने वाली इस घटना ने शर्मसार कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। और बुलेटिन में अगली बड़ी खबर आप जानें, डिडवाना से है। बाबा साहेब की मूर्ति तोड़ने के मामले को लेकर जानकारी ये है कि आरोपी फिरोज अली समेत नाबालिग डिटेन कर लिए गए हैं। पीलवा पुलिस ने इस मामले में आरोपी की परेड निकाली। आरोपी को देखने के लिए ग्रामीणों का हुजूम यहां उमड़ पड़ा। एससी आयोग अध्यक्ष ने घटनास्थल का जायजा लिया और 2 दिनों में मूर्ति की स्थापना का आश्वासन दिया गया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया गया है और इस आश्वासन के बाद संघर्ष समिति का धरना खत्म हो गया है। पिही गांव में अंबेडकर की प्रतिमा में तोड़फोड़ की घटना को लेकर यह अपडेट आपके सामने। नाम का युवक है जो यहीं रहता है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है अभी। और बाकी इसमें 4 अन्य इसके साथ वारदात में और शामिल थे, उनकी भी पहचान कर ली है और वो अभी रूपोस चल रहे हैं। लेकिन लगातार हम उनका पीछा कर रहे हैं, टीम लगी हुई है और उनको बहुत जल्दी हम दस्तयाब करके और इनको सबको जेल भेजेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में और सामाजिक सौहार्द के लिए ऐसी